नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में, हमारी इस खास पेशकश में। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की जेल वापसी पर। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल को शुरुआत से शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने उनके सीएम निवास से उठाया, उनके सीएम निवास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने का कारण क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार 9 समन को ईडी के लगातार उन्हें नजरअंदाज कर चुके थे। ईडी के 9 समनों को नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर ही भारी पड़ गया और दिल्ली के मुख्यमंत्री को उन्हीं के सीएम निवास से रातों रात ईडी की टीम आई और उन्हें गिरफ्तार करके उठा के ले गई। उसके बाद से करीब 50 दिनों तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद रहे, ईडी की हिरासत में रहे। लगातार उनकी सुनवाई पे सुनवाई होती रही, उनकी जमानत पर लगातार याचिकाएं डालते गए अरविंद केजरीवाल की उनकी जमानत को कहीं ना कहीं मंजूरी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने उन्हें नकारा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार पेशी पे पेशी अरविंद केजरीवाल की हुई, लेकिन अंत में जाकर मात्र केवल एक कारण के लिए, जो कारण था चुनाव प्रचार, सिर्फ चुनाव प्रचार को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दे दी गई थी। हालांकि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल एक तरह से जो बयान देने में लगे हुए हैं, जहां जहां अरविंद केजरीवाल चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, वहां वहां अरविंद केजरीवाल तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। अब कयास इस प्रकार के हैं कि अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता, उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी, जो उनके लिए तमाम तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, उनको इस केस में जीत हासिल करवाने के लिए अब अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा बयान और बड़ा संकेत सामने आया है। जी हाँ, लगातार ईडी की टीम जो है कोर्ट में तमाम तरह के सबूतों को पेश कर रही है और उन सबूतों में सीधे तौर पर ये बयान दर्ज है और ये मामले दर्ज है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर हैं और जेल से बाहर होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के नियमों को, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। उल्लंघन करने का भी कारण कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का ये है कि अगर वो जनता के साथ इस तरह से बातचीत नहीं करेंगे और जनता के वोट्स को साधने की कोशिश नहीं करेंगे तो आम आदमी पार्टी का वर्चस्व डूब जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर अब एक जेल जाने के नेता जैसा एक टैग उन पर लग चुका है। कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी भी इस तरह से कहें तो अभिषेक मनु सिंघवी भी कहीं ना कहीं उनके जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं, उनकी भी कोशिश है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है वो रिहा हो जाए। लेकिन ईडी की ओर से जिस प्रकार के बयान और जिस प्रकार के सबूत जारी हो रहे हैं, उन सबसे कहीं ना कहीं अब जो मुश्किलें हैं वो अरविंद केजरीवाल के लिए बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि अब कयास इस प्रकार के लगाए जा रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी अब इन कोशिशों में जुटे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी के खेमे में जो उनके एक तरह से जो उनके मुख्य चेहरे अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं थे, अब वो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के साथ मौजूद हो, चुनाव प्रचार के लिए मौजूद हो और आम आदमी पार्टी का गिरता स्तर संभाल सके। फिलहाल अब इस खबर पर, अभिषेक मनु सिंघवी के इन तमाम कयासों पर, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की खबरें सुर्खियों में आ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।